हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और मैंने बताया था कि इन पे न्यूमेरिकल्स कैसे करने। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। ओबियसली बेटा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इनमें जो न्यूमेरिकल्स करने हैं अगर आप चाहते हो कि आपको न्यूमेरिकल्स बेटर तरीके से हों तो सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें जो फॉर्मूलेज यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है, जैसे रिलेटिव lowering in vapor pressure, इसका फॉर्मूला बनता है P नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन ओवर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बेसिकली दिस इज द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और solid to liquid solutions in which solid should be solute and non-volatile. This is relative lowering in vapor pressure and this is the mole fraction of solute. हमें इनकी सिंबल्स की मीनिंग पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है क्वेश्चन में पी नॉट गिवन है या पी एस गिवन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पी नॉट इज द वेपर प्रेशर of solvent in the pure state. PS is the vapor pressure of solution. ये solution का vapor pressure है having non volatile solute। जब आप solute डाल देते हो तब, और डेफिनेटली आपको पता है कि जब हम solute ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है, क्योंकि सोल्यूट की कुछ वेपर्स बनती नहीं है और जो सॉल्वेंट की बन रही थी उनको भी रोक लेता है जब हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं। और इनमें जो डिफरेंस है दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और फिर पी नॉट से डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट in case of binary solutions when we have only one solute and one solvent component. When we modified this formula, अगर आप इसको modified करते हो तो when you modified this formula you get P naught minus PS over PS, not P naught. It will give you N over N, small n over capital N. Now this is not a relative lowering in vapor pressure, but this formula is very helpful in the calculations as well as to find out one of the variable if all other variables are given. P naught minus PS over PS equal to number of moles of solute will give weight of solute, molecular weight of solute, divided by weight of solvent and molecular weight of solvent. सो ये किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इधर ले आओ, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास था, ठीक है, तो ये रहेगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अगर मैं दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं then ये फॉर्मूला कुछ और बन गया, it becomes molality. So the same formula can also be written as molality of such solutions having non-volatile solute when vapor pressures are only given can be found out. निकाल सकते हैं ऐसे। अब बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, जो कुछ आपको गिवन होगी आप इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लोगे।
अब जैसे मैंने इसमें आपको क्वेश्चंस भेजे थे, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस भी भेजे थे कि आप इन्हें ट्राई करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका भी वीडियो भेज रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड व्हाट वैल्यूज ऑफ डेटा आर गिवन। क्या आपको क्वेश्चन में पी नॉट गिवन है? क्या आपको क्वेश्चन में पी एस गिवन है? क्या आपको क्वेश्चन में स्मॉल डब्ल्यू गिवन है, स्मॉल एम गिवन है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एम? फाइंड क्या करना है? क्या हमें प्योर वेपर प्रेशर फाइंड करना है? क्या हमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी एस फाइंड करना है? ठीक है, किसी के मोलिकुलर वेट फाइंड करने। तो ये चीज़ें हमने देखनी होंगी, देन क्वेश्चन वुड बी ईजियर। सो टू अवॉइड द मिसकंसेप्शन, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, प्लीज फर्स्ट वॉच वीडियोज एंड देन इफ एनी बुक इज अवेलेबल, ठीक है, देन रीड द पेज एंड देन solve the examples first. What values are given, what we can have to find out. क्योंकि ऑफलाइन स्टडी तो है नहीं बेटा, है कि मैं आपकी कॉपी पे भी समझा सकता हूँ। और मैंने आपको कहा है कि आप मुझे कॉल भी करिए, अगर आपको लगता है अभी भी नहीं समझ आ रहा, अभी भी नहीं हो रहे, देन कॉल मी और आप मुझे बताओ सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, देन आई विल डिस्कस लाइव ऑन द बोर्ड। मैं यहाँ पे आपको लाइव कर दूंगा और आप बोर्ड पे देख सकते हो। ओके, सिमिलरली if another colligative property, elevation and boiling point, इसके न्यूमेरिकल से सपोज करो। तो इसके बारे में बेटा आपको बताया कि अगर टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जब हमने सोल्यूट ऐड नहीं किया तब का है। When you add non-volatile solute, then boiling point is TB. ये solution का boiling point। आप देखोगे कि boiling point solvent से ज़्यादा हो गया, क्योंकि boiling point के लिए हमने solution को तब तक heat करना होगा जब तक कि उसका vapor pressure atmospheric pressure तक नहीं पहुँच जाता। जब तक तो pure solvent है, then it easier becomes equal to the atmospheric pressure, so boiling point is low. But when we add some non-volatile solute, non-volatile solute itself has no vapors and the vapors formed by the solvent would be lesser. जब वेपर प्रेशर लोअरिंग होती है, ध्यान देना, अगर किसी सोल्यूशन में वेपर प्रेशर लोअरिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जितना कम होगा हमें उतना ही ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज द साइमल्टेनियस स्टडी. This difference TB minus T naught, this is called lowering in, this is called elevation in boiling point. This is delta TB, elevation in boiling point. And theoretically, graphically, we can show this value is also directly proportional to molarity. Actually, we can relate delta TB is directly proportional to relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. And this one already discussed, it is directly proportional to molarity. So we can say delta TB, that is elevation in boiling point, directly proportional to molarity. Now remove the proportionality sign, it's a Kb into M. Molarity is what you know, it is Kb, molarity number of moles of solute, and weight of solvent in kg. Kb would be given, it is the molar elevation in boiling point constant, molar elevation in boiling point constant, or Kb is known as ebullioscopic constant. Now already discuss कर चुका हूँ. Kb mainly depends upon nature of solvent. Nature of solvent, and it is the Ebullio, EBULLEOS COPX, scopic constant. And also known as molar elevation in boiling point constant. ठीक है, its value for water take 0.52. Otherwise, it can be find out. Kb is equal to R T naught V का square 1000 into latent heat of vaporization.
R gas constant it should be given, boiling point of solvent should be given, then you can solve. बट मैं आपको बता दूं 99% केसेस में ये वाटर के लिए ही आता है जिसकी वैल्यू 0.52 है, फिक्स्ड है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कांस्टेंट। बेटा कई बार तो क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है डिफाइन केबी। नाउ वेरी इजी, हाउ कैन यू डिफाइन केबी, हाउ कैन यू डिफाइन मोलर एलिवेशन एंड कांस्टेंट, हाउ कैन यू डिफाइन रेडियोस्कोपिक कांस्टेंट? You can say when in the solution molality is 1, the elevation and boiling point becomes equal to the molar elevation and boiling point constant. तो इनके नोमेरिकल्स के लिए भी मुझे इनकी मीनिंग पता हो, जो टर्म्स मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे रिलेशन बताइए, व्हाट इज द रिलेशन in elevation and boiling point and relative lowering in vapor pressure, ठीक है। तो यहाँ पे मोलालिटी है, ये मोलालिटी की वैल्यू ये पुट कर दो आप, यू गेट डेल्टा TB is equal to KB. In place of molality I put this one, P naught PS over PS in 2000 over molecular weight of solvent. ये वेपर प्रेशर्स और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में रिलेशन है, बट बजाय कि आप ये फॉर्मूला याद रखो मुश्किल है, इसलिए आप अलग अलग ही फाइंड आउट करो। कई बार रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो प्रॉपर्टी इससे पहले बताई थी वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होती है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो तो यहाँ P नॉट की PS की जगह P नॉट भी लिखा हो सकता है, बट वो एक अप्रॉक्सीमेशन है। उस केस में हम सोल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए कई बार रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट दिया होता है। फिर आपको लगता है कि कई बार यहाँ PS गिवन है, कई बार यहाँ P नॉट गिवन है, व्हाट इज द मैटर? So this formula is applicable only when concentration is very low, approx it is 5% or less than 5%. It is only for very dilute solution. मैंने इस केस में करा क्या है, सोल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में निगलेक्ट करा है। बाकी जो इससे पहले दो फॉर्मूले थे वो एक्चुअल है, चाहे मॉडिफाइड फॉर्म हो चाहे राउल्ट्स लॉ वाला फॉर्मूला हो, वहाँ से आंसर 100% सही आएगा। ये सिर्फ न्यूमेरिकली इजी करने के लिए बनाया गया है, ओके। तो इससे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो सकती है। इसके बाद मैंने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिस्कस की थी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बेटा वो केस है जिसमें हमने देखा कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं, देखो अभी तक हुआ क्या है, जब आप किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हो देन वेपर प्रेशर इज लोवर्ड, वेपर प्रेशर कम हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, और फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमें चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of solid and an equilibrium is established between these two, then the corresponding temperature is known as its freezing point. Obviously अगर वेपर प्रेशर की बात आएगी तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जब आप उसमें सोल्यूट ऐड कर दोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स if T naught is the vapor pressure of pure solvent, TF is the vapor pressure of solution having non-volatile solute, then this difference delta TF is known as depression and freezing point. Depression and freezing point. And this depression and freezing point also found to be directly proportional to molality. This is the Raoult's law. आप यहाँ से देखिए ये तीनों प्रॉपर्टी साइमल्टेनियस हो रही है।
अगर वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है तो उसी सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और उसी सॉल्यूशन में अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी करेंगे तो डिप्रेस्ड हो रहा है. ऑल प्रॉपर्टीज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. दैट्स व्हाई नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. And those properties of the solution which mainly depends upon the amount of solute. So this formula is very similar as elevation and boiling point. Delta TF is equal to KF small w small m capital W into 1000. इसमें सिर्फ KF चेंज हुआ है. KF की वैल्यू फिर से बेटा ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट. ठीक है. Its value is 1.86 for water, and for any other solvent KF can be found out by R into T naught F K square 1000 into latent heat of fusion. तो इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे. ठीक है. मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन से जिनकी मोलैलिटी सेम है, अगर मोलैलिटी सेम है तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, बशर्ते सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट शुड बी नॉन डिसोसिएटेड, सोल्यूट शुड बी नॉन एसोसिएटेड, नॉन आयोनाइज्ड. इसी चीज़ को अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो हमें सिर्फ इनके सिंबल्स पता होने चाहिए बेटा, तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं. बेटा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के केस में एक आप चीज पढ़ोगे रास्ट मेथड. ठीक है. रास्ट मेथड व्हेन सॉल्वेंट इज टेकन एज हाईली volatile substances like camphor. अगर आप सॉल्वेंट को ऐसे कैम्फर लेते हो, अगर आप सॉल्वेंट को एज ए कैम्फर लेते हो, इट हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ केवी केएफ, देन दिस फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, weight of the molecular weight of solute. So this is the camphor method or Rast method. So what is Rast method? कोई extra नहीं है. When we take solvent as a camphor, because it has very high value of molar depression and freezing point constant. Kf is the depression and freezing point constant on and cryogenic or cryoscopic constant. ठीक है. तो आप इसे रास्ट मेथड कह सकते हैं. सॉल्वेंट टेकन एज कैम्फर और नैप्थलीन लाइक सब्सटेंस. ओके. डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको बताए थे कि जैसे विंटर सीजन में माउंटेन एरियाज में जब आइस पड़ जाती है सड़कों पे, उसको रिमूव करने के लिए हम सॉल्ट स्प्रे कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज डिप्रेस्ड. ठीक है. जबकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जाता है, सो दैट आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. आपने देखा होगा अगर घर में कभी आपने बनाई हो, जब आइसक्रीम बनाते हैं तो कोशिश करते हैं उसमें थोड़ा नमक डाल दें. ठीक है. नमक डालने से उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और लो हो जाता है. मतलब सपोज करो आइसक्रीम -5 डिग्री पे बननी थी, आपने नमक डाल दिया और मटेरियल डाल दिया, अब वो आइसक्रीम -10 डिग्री पे बनी. तो -10 डिग्री की जो आइसक्रीम है डिप्रेस्ड हो गया, ये आपके हाथ में काफ़ी देर तक रहेगी एज इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. ठीक है. तो आइसक्रीम वगैरह बनाने में इसलिए सॉल्ट या और दूसरे मटेरियल ऐड कर देते हैं, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. क्रायो सर्जरी भी इसी तरीक़ा से होती है. कुछ जो वैक्सीन्स हैं उनको अंडर वेरी लो टेम्परेचर रखा जाता है ताकि वो सॉल्टिफाई बने रहें और ख़राब ना. उस केस में कई बार उसमें कुछ एडिटिव सॉल्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाए. ठीक है. एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस बनाने के लिए तो इनके न्यूमेरिकल्स बेटा आप ऐसे ट्राई कर सकते हो. ठीक है. जसलीन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये न्यूमेरिकल्स नहीं हुए. दिव्या ने भी कहा है कि सर थोड़े से कंफ्यूजिंग है न्यूमेरिकल्स. सो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ एक दो, आप देखना.
जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही देखना है कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें डेटा क्या गिवन है। चलो मैं पहले आपको इतना वीडियो भेजता हूँ, ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। देन आई एम सेंडिंग द नेक्स्ट वीडियो इन विच ओनली सम न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व। ठीक है, सो एंजॉय द वीडियोस। पहले आप इसे देखिए ताकि आपको एक बार मैं रिवाइज करा दिया सारा अब तक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, एंड देन आई एम सेंडिंग द नेक्स्ट वीडियो एंड द सॉल्यूशंस ऑफ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर गिवन। ओके, थैंक यू।